अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज अपनी बुक्स निकाल लीजिए और लेसन नंबर 11 ओपन कर लीजिए। आपके लेसन नंबर 11 का नाम है कुकिंग एंड ईटिंग, मतलब खाना बनाना और खाना पकाना। कुकिंग मतलब होता है खाना बनाना और ईटिंग मतलब होता है खाना खाना। Some food items like cucumber, radish and carrot can be eaten raw while some like ladyfinger, potato and meat need to be cooked. कुछ खाने की चीजें जैसे खीरा, मूली और गाजर इन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ खाने की चीजें जैसे भिंडी, आलू और गोश्त इन्हें पकाने की जरूरत पड़ती है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। खाना पकाना खाने को सॉफ्ट करता है, टेस्टी बनाता है और उसे आसान बनाता है चबाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। Methods of cooking. Food can be cooked by boiling, baking, frying, roasting, grilling and steaming. खाने को हम पका सकते हैं बॉईल करके, बेक करके, फ्राई करके, रोस्ट, ग्रिलिंग और स्टीमिंग करके। हमारा पहला मेथड आता है बॉइलिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कुकिंग द फूड आइटम इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग के अंदर हम खाने को उबलते हुए पानी में पकाते हैं। इट कैन बी डन इन अ डीप पैन और वोक। इसको हम एक खुले बर्तन में और गहरे बर्तन में कर सकते हैं। राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। चावल, दालें और कुछ सब्जियां हम उबालकर पकाते हैं। मिल्क इज ऑल्सो बॉइल्ड बट विदाउट एडिंग वाटर। दूध को भी हम उबालते हैं लेकिन बिना पानी मिलाए। नेक्स्ट मेथड है हमारा Our next method is baking. Baking involves cooking the food item without any liquid or fat. Baking का मतलब है खाने को पकाना बिना किसी लिक्विड या फैट को ऐड किए हुए। ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। ब्रेड, बिस्किट और केक को बेकिंग के द्वारा बनाया जाता है। एन ओवन इज यूज टू बेक थिंग्स। एन ओवन इज यूज टू बेक थिंग्स। हम ओवन का इस्तेमाल करते हैं चीजों को बेक करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज फ्राइंग। इन फ्राइंग फूड इज कुक्ड इन हॉट ऑयल और घी। फ्राइंग के अंदर खाने को गर्म तेल या घी में पकाया जाता है। वी मेक पूरीज, समोसास, पकौड़ास एंड फिंगर चिप्स बाय फ्राइंग इन अ वोक। हम पूरियों को, समोसों को, पकौड़ों को और फिंगर चिप्स को कढ़ाई में तलकर बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड डीप फ्राइंग और इस तरीके से तलने को हम डीप फ्राइंग कहते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑयल। इसमें बहुत सारा तेल लगता है। पराठास एंड पूरीज आर फ्राइड ऑन अ ग्रिडल विद लेस ऑयल। पराठास और पूरीज को भी हम कढ़ाई में बनाते हैं लेकिन कम तेल के साथ। दिस इज कॉल्ड शैलो फ्राइंग और इसे हम शैलो फ्राइंग कहते हैं। And next method is roasting. In roasting, food is cooked in an oven or over fire. रोस्टिंग के अंदर खाना या तो ओवन में या फिर फायर में आग पर पकाया जाता है। पनीर, चिकन एंड वेजिटेबल्स आर ऑफन रोस्टेड ऑन अ स्क्वायर। पनीर, चिकन और सब्जियां अक्सर रोस्ट की जाती हैं। चपाती, कॉर्न एंड सम ड्राई फ्रूट्स आर ऑल्सो ईटन रोस्टेड। रोटियां, भुट्टा और कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी हम रोस्ट कर खाते हैं। And next method is grilling. Meat and some vegetables are some cooked over direct heat. गोश्त और कुछ सब्जियां अक्सर सीधा आग पर पकाई जाती हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रिलिंग। इसी को हम ग्रिलिंग कहते हैं। इट कैन बी डन इन अ ग्रिलर और तंदूर। इसे हम ग्रिलर पर, तंदूर के ऊपर कर सकते हैं। Our next method is steaming. Some food items like idlis, ढोकला एंड मोमोज आर ऑफन स्टीम बिफोर ईटिंग। कुछ खाने की चीजें जैसे इडली, ढोकला और मोमोज इन्हें हम भाप में पकाते हैं खाने से पहले। यूजुअली स्टीमिंग इज डन इन अ स्टीमर और अ प्रेशर कुकर। आमतौर पर स्टीमिंग स्टीमर या प्रेशर कुकर में की जाती है। इन दिस वी कुक फूड एट अ हाई टेम्परेचर विद स्टीम। इसमें हम खाने को बहुत तेज टेम्परेचर पे स्टीम, भाप में पकाते हैं। वेजल्स यूज फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल होता है? अ वैरायटी ऑफ वेजल्स आर यूज इन द किचन। किचन में बहुत तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। दे डिफर इन शेप एंड साइज। उनका शेप और साइज अलग होता है। एंड आर मेड ऑफ मटेरियल्स और वो इन मटेरियल्स के बने होते हैं जैसे स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम एंड ग्लास। जैसे यहाँ पे आपको कुछ कुकिंग वेजल्स के नाम दे रखे हैं। इस तरीके के बर्तन को फ्राइंग पैन कहते हैं, कढ़ाई को वोक कहते हैं, तवे को ग्रिडल कहते हैं, प्रेशर कुकर, पॉट, सर्विंग स्पून, टी स्पून, स्किमर, स्पैचुला, लार्डलेस्ट एंड टेबल स्पून। Our next topic is types of stove and fuels. हम किस तरह के स्टोव्स और फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
द गिवन टेबल शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स एंड द फ्यूल्स यूज्ड इन देम फॉर कुकिंग। आपको नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें अलग अलग तरह के चूल्हे और उसमें किस तरह के फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है ये बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल स्टोव, जैसे अगर हम चूल्हे की बात करें तो चूल्हे में किस तरह के फ्यूल से आग लगाई जाती है, जैसे लकड़ी से, कोयले से या फिर काउडंग केक से, मतलब गोबर के केक से। नेक्स्ट है गैस स्टोव। गैस स्टोव के अंदर क्या होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। केरोसिन स्टोव, जो मिट्टी के तेल से स्टोव जलता है, उसमें केरोसिन ऑयल जलता है, मिट्टी का तेल जलता है। सोलर कुकर, सनलाइट, धूप की मदद से चलता है। माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग इन अ फैमिली, परिवार में खाना। इट इज फन टू ईट टुगेदर एज अ फैमिली। एक साथ खाना खाने में मजा आता है। इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड इज अ टाइम टू डिस्कस ऑल दैट हैपन ड्यूरिंग द डे। ये हमें एक साथ होने का एहसास दिलाता है, साथ साथ हम वो सब चीजें डिस्कस कर पाते हैं जो पूरे दिन में हमारे साथ हुई हैं। इन मोस्ट फैमिलीज ऑल द मेंबर्स ईट एटलीस्ट वन मील टुगेदर। ज्यादातर परिवारों में परिवार के सभी सदस्य दिन में कम से कम एक बार खाना एक साथ जरूर खाते हैं। In majority of families, the women in the house cook food and serve it to the other members. ज्यादातर परिवारों में औरतें खाना बनाती हैं और दूसरे मेंबर्स को खाना सर्व करती हैं। Children also help in their own ways. बच्चे भी अपने तरीके से हेल्प करते हैं। The other member of the family help in various ways like buying vegetables and groceries. परिवार के दूसरे सदस्य भी अलग अलग तरीके से मदद करते हैं, जैसे सब्जियां खरीदने में या ग्रोसरीज खरीदने में। In most homes, the same kind of food is eaten by all the member of the family. ज्यादातर घरों में एक ही तरह का खाना है, परिवार के सभी सदस्य खाते हैं। But sometimes, कभी कभी different kinds of food is cooked for the members who have special needs. लेकिन कभी कभी अलग तरह का खाना बनाया जाता है परिवार में उन सदस्यों के लिए जिनको कुछ खास खाने की जरूरत है। People of different ages need different kinds of food and nutrition. अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तरह के खाने की और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। A person who is unwell also needs special food. और वो इंसान जो बीमार होता है उसे भी स्पेशल खाने की जरूरत होती है। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू च्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट। बूढ़े लोगों को ऐसे खाने की जरूरत होती है जो चबाने में आसान हो और पचाने में भी आसान हो। चबाने में सॉफ्ट होना चाहिए, पचाने में आसान। इन्फेंट्स ड्रिंक्स ओनली मिल्क। छोटे बच्चे, जो बच्चे होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो छोटे बच्चे जो पैदा हुए बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन प्रेफर लेस स्पाइसी फूड। छोटे बच्चे कम मिर्ची का खाना खाते हैं। इफ अ फैमिली मेंबर इज अनवेल, ही शी इज गिवन फूड दैट हेल्प्स टू रिकवर क्विकली। अगर फैमिली में कोई बीमार है तो हमें उसे ऐसा खाना देना चाहिए जो उसे जल्दी ठीक होने में मदद करे। सो स्टूडेंट, जैसा आपने देखा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि आखिर हम खाने को किस किस तरीके से बनाते हैं, फैमिली में लोग खाना कैसे खाते हैं और हम खाना किस तरीके से अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग तरह के खाने की जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। आइए हम इसकी एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखी है आपको इस चैप्टर में मैचिंग। आपको यहाँ पे फूड आइटम को मैच करना है कि आखिर उसे किस मेथड ऑफ कुकिंग से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फ्राइड एग। यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है फ्राइड एग है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, फ्राई करके। फ्राइड एग हमारा कैसे बनाया जाएगा, फ्राई करके। नेक्स्ट है केक। केक को हम क्या करते हैं, बेक। इडली कैसे बनाई जाती है, स्टीम करके। राइस कैसे बनाए जाते हैं, बॉईल करके। पनीर ऑन स्क्वायर को हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका बी क्वेश्चन। राइट द फ्यूल यूज इन द फॉलोइंग स्टोव्स। आपको इन स्टोव्स में जिस तरह का फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल, चूल्हा में हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, वुड। गैस स्टोव में क्या होती है, एलपीजी। सोलर कुकर में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, सनलाइट। माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिसिटी। आइए इसकी फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। फर्स्ट, कुकिंग वेजल्स कैन बी मेड ऑफ। कुकिंग वेजल किस किस के बने हो सकते हैं, स्टील, आयरन, ग्लास और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, द काइंड ऑफ फूड वी रिक्वायर डिपेंड्स ऑन आवर डैश एंड द डैश वी नीड। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस चीज हमें किस तरह के खाने की जरूरत है, किस पे डिपेंड करता है, हमारी एज पर और न्यूट्रिशन पे, जिस तरह के न्यूट्रिशन की हमें जरूरत है। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू डैश एंड इजी टू डैश। बूढ़े लोगों को किस तरह का खाना खाते हैं वो लोग, जो नरम हो चबाने में और आसान हो डाइजेस्ट करने में।
अब हम क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में कंप्लीट द फ्लो चार्ट, आपको इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं कुकिंग के, आपको यहाँ पे 2 मेथड्स दे रखे हैं, रोस्टिंग और स्टीमिंग। आपको बाकी मेथड्स लिखने हैं। तो रोस्टिंग और स्टीमिंग के अलावा कौन कौन से मेथड होते हैं? बॉइलिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग और बेकिंग। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी कुक सम फूड आइटम्स, हम कुछ खानों को क्यों पकाते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले हम एक बार तीनों क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर इनके आंसर्स देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी कुक सम फूड आइटम्स, हम कुछ खानों को क्यों पकाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग टुगेदर इन द फैमिली, एक साथ परिवार में खाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन नीड, पैदा हुए हुए बच्चे और छोटे बच्चे किस तरह का खाना खाते हैं या उन्हें किस तरह के खाने की जरूरत होती है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हम क्यों कुछ तरह का खाना पकाते हैं। तो इसका आंसर है वी कुक सम फूड आइटम, हम कुछ तरह का खाना पकाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, क्योंकि खाना पकाना खाने को सॉफ्ट नरम बनाता है, टेस्टी बनाता है, एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट, उसे चबाने के लिए आसान बनाता है और डाइजेस्ट करने के लिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग टुगेदर इन अ फैमिली, एक साथ परिवार में खाना खाने की क्या क्या एडवांटेजेस है। इसका आंसर देख लेते हैं। इट इज फन टू ईट टुगेदर एज अ फैमिली, एक साथ खाना खाने में मजा आता है। इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, और ये एक साथ होने का एहसास दिलाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ फूड डू इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन नीड, छोटे बच्चों को और शिशुओं को किस तरह के खाने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इन्फेंट्स ड्रिंक्स ओनली मिल्क, शिशु सिर्फ दूध पीते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन प्रेफर लेस स्पाइसी फूड, और छोटे बच्चों को कम मिर्चों का खाना प्रेफर करते हैं वो। सो स्टूडेंट्स, आपके इस लेसन में 3 क्वेश्चन आंसर्स थे, उन 3 के आंसर्स ये रहे। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है कि आपको इस लेसन को अपनी अपनी कॉपीज में कंप्लीट कर लेना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।